हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फेस ट्रांसफर कैटालिसिस जो का टॉपिक है इस कंप्लीट करेंगे। ये टॉपिक एमएससी और बीएससी दोनों ही स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है, जब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तब इसमें दो तरह के पार्ट मिलते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है अल्टेकिंग न्यूक्लियोफिल और दूसरा क्या है सबस्ट्रेट। तो इसके रिएक्शन देख लेंगे क्या होती है। एन यू प्लस सबस्ट्रेट के साथ तो जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा, हमें प्रोडक्ट प्राप्त होगा। इसकी वजह समझ में। अब आगे देखते हैं। इस प्रकार के रिएक्शन में न्यूक्लियोफिल पोलर सोल्वेंट में डिसोल्व रहता है, परंतु सबस्ट्रेट का नॉन पोलर सब्सटेंट डिसोल्विंग नेचर होता है, अतः रिएक्शन प्रोसेस होने में परेशानी हो जाती है तथा प्रोडक्ट ठीक से सही मात्रा में मिल नहीं पाता है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है फेस ट्रांसफर। ये देखिएगा यहाँ पे मैंने फेस ट्रांसफर कैटालिसिस। तो क्या है, न्यूक्लियोफिलिक पोलर सॉल्वेंट सेम फेज में डिसोल्वेट रहता है। सबस्ट्रेट का बहुत लो कौन ट्रांजिशन की रिएक्ट कर पाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए हम कुछ कैटालिसिस को यूज करते हैं जो दोनों फेज के साथ एलिनिटी रखता हो। ठीक है, जैसे कि एक डिटर्जेंट रखता है। आगे देखते हैं। इस प्रकार के कैटालिसिस को पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ डिफाइन रखते हैं। रिएक्शन रोसेट कराने में हेल्प करते हैं। फेस ट्रांजिशन कैटालाइज कहलाते हैं। ठीक है, तो ये इसकी जो डेफिनेशन हो गई। अब आगे देखेंगे। अब आगे एग्जाम्पल दिया गया है। तो देखिए इसकी जो संरचना बनती है वो इस तरह से बनती है। ठीक है, आपको इसको शॉर्ट ले लेना है इसे। ठीक है, इसमें क्या है 8 क्रोम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको आउटरनेरी एनोमोनियम सॉल्ट का जो है इस तरह से एग्जाम्पल लिखना है आपको। ये जो है संरचना आपको एग्जाम में लिख कर आनी है। ठीक है, फिर आगे देखेंगे हम। इसकी जो रिएक्शन है वो इस तरह से होती है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। यह रिएक्शन सेम फेस में प्रोसेस नहीं हो पाती, परंतु जब इसमें थोड़ा सा क्यूप्लस कॉन्टेरी एमोनियम साल्ट मिला देते हैं तब क्या होता है, यह रिएक्शन प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन पोलर पार्ट है। ठीक है, सबस्टेंट लोविंग, और पोलर पार्ट है सोल्विंग इन वाटर। ठीक है, जब इसे मिलाया जाता है तो ये क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक लोविंग मीन्स यह दो फेस को इंटरेक्ट करने का काम करता है। इतनी बात समझ में आई। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे एक रिएक्शन दी गई है R और X के बीच में। जब रिएक्शन होगी तो RCN प्राप्त होगा। हमें ऑर्गेनिक फेस और एक्यूर फेस के बारे में दिया गया है यहाँ पे। इस प्रकार फेस ट्रांजिशन कैटालाइज NaCN NU को सबस्ट्रेट में संपर्क में लाता है तब रिएक्शन प्रोसीड हो पाता है। फिर आगे देखते हैं। अल्ट्रासाउंड, यह एक दूसरा टेक्निक है जो रिएक्शन रेट को बढ़ाने में मददगार साबित हुआ। इस टेक्निक में 20 kHz की साउंड वेव को रिएक्शन मीडियम में यूज किया जाता है। इसी के 20 kHz की फ्रीक्वेंसी मानव के सुनने की कैपेसिटी के ऊपर होता है। ठीक है, इस प्रकार के 20 kHz या उससे भी अधिक एनर्जी वाली साउंड वेव को रिएक्शन मीडियम में डाला जाता है। तब मीडियम में टेम्परेचर एंड प्रोसेसर बढ़ जाता है। वेव के इफेक्ट के बुलबुले निकलने लगते हैं जो आपस में कोप्लिस होते हैं तथा रिएक्टेंट एंड सबस्ट्रेट की रिएक्ट कर पाते हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है आगे, एडवांटेज अल्ट्रासाउंड टेक्निक से प्रोडक्ट का यील्ड बढ़ जाता है एंड रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है गाइस। तो आई होप आपको ये नोट जरूर पसंद आया हो और काफ़ी इजी से नोट्स है गाइस, आपको ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये नोट्स कैसे लगे। और MSc फर्स्ट सेम के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे मैं व्हाट्सएप का लिंक व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देती हूँ, तो वहाँ से मुझे मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू।